प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ फेरे। बहुत जल्द आऊंगा और आराधना को अपने साथ तुम्हारे सामने शादी करके ले जाऊंगा। मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दो। आराधना! 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 नहीं भैया! आराधना! भाभी, भैया दरवाजा नहीं खोल रहे। भगवान, वो ठीक तो है ना? शिवम, दरवाजा तोड़ना होगा। जी भैया। भैया, बेटा, आंखें खोलो ना। भैया बेटा, होश में आ जा। आगे खोलिए ना भैया, क्या हो गया भैया आपको? भैया कुछ तो बोलिए भैया, प्लीज आगे खोलिए भैया, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए भैया। रागनी, डॉक्टर को फोन लगा। जी भैया। भैया, भैया, जीवन, होश में आओ बेटा। भैया। माँ जी, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हार्ट अटैक। समय रहते मुझे आपने बुला लिया, नहीं तो इनके जीवन को खतरा हो जाता था। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे? माँ जी, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद होश हो जाएगा। डॉक्टर साहब, भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? शिवम, इनको पहली बार दिल का दौरा पड़ा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब इनका ख्याल रखना होगा और दिमागी तनाव से दूर रखिएगा। माँ जी, शिवा, रागिनी, जल्दी आइए।
सुनिए जी, इन्हें होश आ गया। बेटा, तूने तो हमें डरा ही दिया था। माता रानी का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरा घर का उजाला वापस कर दिया। वाह, तुम्हारा बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरा किए बगैर कहीं जाने वाला नहीं है माँ। क्या भैया? नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। आप ज्यादा मत बोलिए जी, आप आराम कीजिए। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भैया को आराम की सख्त जरूरत है। हम लोगों को अपने अपने कमरे में चलना चाहिए। शिवम, माता रानी दी सो भैया। अच्छा हुआ आपको होश आ गया। बस आप जल्दी से पहले जैसे अच्छे हो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, 1 करोड़ का बंदोबस्त तो। भावना, दिमाग खराब है तुम्हारा? भैया के फिर से वही बात है। कितनी बार समझाया तुम? ये बिजनेस की बातें हम अपने आप कर लेंगे। किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। चलो यहाँ से। शैलेंद्र, रहने दे। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। बिगड़ते क्यों है जी? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। कभी तो दिमाग से काम कर लिया करो। चलो चलो शिवा। भैया आप आराम कीजिए। आराम से। आपके लिए कुछ लाऊं जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया था जी, लेकिन इतनी आसानी से आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। 7 वचन 7 फेरे लेते वक्त मैंने अग्नि देवता से एक ही आशीर्वाद मांगा था कि मैं जीऊंगी सुहागन बनकर और मरूंगी भी सुहागन बनकर। प्रतिभा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो प्लीज। आपसे कह देती हूँ जी, सच धज कर इस घर में मेरी टोली आई थी और अब सच धज कर यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी। देख लेना। और तुम्हारा साथ छूटने पर मेरी क्या हालत होगी, ये तुमने नहीं सोचा। मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगा, ये तुमने नहीं सोचा। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती, यानी उसका आधा अंग। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, एक सजा के समान है प्रतिभा। अरे आप तो बड़े भावुक हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। 7 जन्मों तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब आप मेरी सूरत को देख देख कर परेशान हो जाएंगे ना, तब भी नहीं। हाँ प्रतिभा, मैं तुम्हारे चेहरे से कभी परेशान नहीं हूं, हमेशा प्यार करूंगा। अक्स कभी चेहरे से मुंह नहीं मोड़ता। तुम मेरी आत्मा हो प्रतिभा, मेरा सब कुछ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, भैया आप ठीक हैं। माँ, परेशान होने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें समझदारी और शांति के साथ इस समस्या का हल ढूंढना है। बेटा, प्रताप भाई साहब को फोन किया? माँ जी, मैंने किया था, वो आते ही
शैलेंद्र, शिवम क्या हुआ बेटा? देखिए ना भाई साहब, ये सब कैसे हो गया? आप तो मुझसे बात मत करो भाभी। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। चाचा जी, कल रात में मैंने आपके मोबाइल पे फोन किया था, लेकिन अरे बेटा, मोबाइल अगर नहीं लगा तो मेरा घर कौन सा दूर है? कोई लंदन में है? नहीं, गलती मेरी थी। शिवम तो जाना चाहता था, पर मैंने रोक लिया। सोचा आपको क्यों तकलीफ दे। हाँ, क्यों नहीं? मैं लगता कौन हूं इस घर का? मुझे तो बस गैर ही समझ लिया आप लोगों ने। अगर अपना समझा होता तो मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया होता, लेकिन नहीं। चाचा जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप इस घर परिवार के सबसे बड़े हैं, माफ कर दीजिए। चाचा जी, प्लीज माफ कर दीजिए। वी आर सो सॉरी। अच्छा ठीक है। वीरेंद्र कहाँ? ये कमरे में है, आप चलिए। आइए, आप देखिए बिल्कुल परेशान होते ही सब ठीक हो जाएगा। आइए। अब कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई, बीमार पड़ने का फायदा क्या होता है? बीमार पड़ने का फायदा? वो क्या है? बीवी आपका ज्यादा ख्याल रखती है और यूं समझ लो कि बीवी के करीब आने का मौका मिलता है। बस, आपको मेरे करीब आने के लिए बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। ये दासी आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। प्रतिभा, वीरेंद्र, अरे चाचा जी, आप आइए। जीती रहो। मैं आपके लिए चाय लेकर आई। चाचा जी, बस बेटा, बस तकलीफ मत करो, बैठे रहो। अच्छा ये बताओ, मेरा टाइगर अब कैसे है? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। गुड बेटा। शिवम ने मुझे सब कुछ बता दिया फोन पर। देखो, मुसीबत आई है तुम पर, बिजनेस में तुमने काफी लॉस उठाया है। हमारे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है मैं जानता हूँ। चाचा जी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों बुरा हुआ? चाचा जी, हमारे साथ क्यों बुरा हुआ? बेटा चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुसीबत इस घर पे ज्यादा देर नहीं टिक सकती। अरे तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारा बुरा भी नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। चाचा जी, आप ही भैया को समझाइए। हम लोग साथ में हैं और हम सुख के ही साथी नहीं, दुख के भी साथी हैं। और भैया, हम सब एक साथ हैं तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। भैया, आप हमें अलग क्यों समझते हैं? अरे शालिनी, शिवम, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। आओ मेरे पास बैठो। शाबाश, शाबाश मेरे शेरों। अरे जिस घर में भाइयों में इतना प्रेम हो, वहां पर मुसीबत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। नेवर। माता रानी दी सौ कलयुग में भरत मिला। अरे कहीं इस बार भरत को महल छोड़कर कुटिया ना जाना पड़ जाए। मुझे अपना बैंक बैलेंस छुपाना होगा। मैं इन्हें भनक तक नहीं पड़ने दूंगी, चाहे कुछ भी हो। फूटी कौड़ी ना दूंगी इन्हें।
आए बड़े भरत मिलाप करने। अरे मेरा नाम भी भावना है, भावना। हाँ। अरे माता रानी जी सो, ये मेरे राम भक्त पति देव ये सब मुझसे ले जाए उससे पहले मैं सबको गायब कर देती हूँ। अरे पूरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। जब अक्कल बट रही थी तो मेरे ये छलनी लेके खड़े थे। पर भावना पागल नहीं है, भावना बहुत समझदार है। डूबते हुए जहाज में मैं डूबने वाली नहीं हूँ। हाँ भावना, 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 सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा, एक कप चाय मिलेगी क्या? हाँ जी, सर में दर्द तो होगा ही, इतनी बड़ी आफत जो आ गई है। हाय मेरा कलेजा तो ये सोच सोच के बैठा जाता है कि जेठ जी बेचारे अकेले इतनी बड़ी भरपाई कैसे करेंगे। मतलब अकेले भरपाई कर पाएंगे? और नहीं तो क्या, हम करेंगे क्या? बिजनेस के मालिक जेठ जी है, धन दौलत के मालिक जेठ जी है, तिजोरी के मालिक भी जेठ जी है, तो भरपाई भी वही करेंगे ना। भावना, भगवान के लिए चुप करो। अरे कितना बड़ा लालच का कुआं है तुम्हारे अंदर, जो पैसों की प्यास ही नहीं बुझती। नालायक औरत। मैं इस घर का बेटा हूं और तुम इस घर की बहू। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देवता समान जैसे भाई के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों ना कहूं जी, कंपनी के मालिक वो है और तुम सारा दिन दुमछला बन के घूमते हो। वो तुम्हें भाई नहीं नौकर समझते हैं। अब तुम्हारी हैसियत वो मुझे पता है क्या है। 1/3 कंपनी के मालिक हो तुम और तुम सारा दिन जी भैया, आया भैया, लाया भैया यही कहते रहते हो। मैं सब समझती हूँ, ये प्यार, ये लाड सब दिखावा है, इनमें उनकी असलियत छुप जाती है। तुम सारा दिन भाई भाई कहते नहीं थकते हो और वो अंदर ही अंदर सब माल दबाए बैठे हैं। भावना! एक हाथ मार देना तो 32 ही हाथ में आ जाएंगी। कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर है? इस जहर के बीज को अपने अंदर पनपने मत दो, वरना एक दिन अपने आप को जला लोगी, अपने घर को खुद बर्बाद कर लोगी तुम। अजी छोड़िए, भावना बहुत दूर का सोचती है। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, इस मसले से मुझे तो दूर ही रखना। इस नुकसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जानो और तुम्हारे भैया। भावना, तुमसे एक कप चाय मांगी थी, दुनिया भर की बातें सुना। सिर में नहीं पूरे बदन में दर्द हो रहा है मेरे। तुम जैसी बीवी भगवान किसी को न दे। नरक बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। भावना हमारे लिए ऐसे विचार रखती है। मैंने हमेशा उसे छोटी बहन समझा और वीरेंद्र ये तो सबसे इतना प्यार करते हैं, सबकी सुख दुख की फिक्र करते हैं। फिर भी हे माता रानी, इस परिवार पर कभी कोई आंच ना आने देना, कोई आंच ना आने देना। अरे कहाँ रह गया ये? अरे क्या हुआ दीदी, क्यों बुलाया मुझे?
क्यों इतनी परेशान लग रही हो? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है, बोलो। अरे रसिक, आफत आ चुकी। और तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ? पता है, पहाड़ जितनी मुसीबत इस घर में आ पड़ी है। देखो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? जेठ जी का करोड़ों का नुकसान हो गया है। अब उन्हें 1 करोड़ हर्जाना भरना पड़ेगा। हाँ, 1 करोड़? हाँ। वो कैसे? ये सब राम कहानी जानकर तू कौन सा तीर मार लेगा? सुन मेरी बात सुन। अब अगर अकलमंदी से काम ना लिया तो ये डूबते जहाज में तेरी दीदी भी डूब मरेगी। और ऐसा हो उससे पहले मुझे बचना है रसिक। समझा? हाँ, समझ गया। इधर। अरे हटे। ये देख। क्या है ये? अरे ये सब वो धन दौलत है जो मैंने तेरे जीजाजी से छुपकर जमा किया था। 10 लाख का माल है ये। 10 लाख? अरे इस कमरे में 10 लाख का माल छिपा था? है? मुझे पता तक नहीं। अरे भगवान, काश तूने मुझे कुत्ते की नाक दी होती। अरे सूंघकर माल तो पार कर लेता। चोली दामन का है साथ, 7 वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात। 7 वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात। 7 वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, 7 वचन और साथ फेरे।